तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे कोई कहेगा कि सड़क पर आ जाओ तो क्या सिंधिया परिवार चुप बैठेगा। सिंधिया ने कमलनाथ के बयान का हवाला दिया, कहा जनता के हित के लिए सड़क पर उतरने की कही बात। सिंधिया के बयान के बाद उठे सवाल, किसे मैसेज देना चाह रहे हैं सिंधिया? बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बता दें, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सड़क पर उतर आने की बात कही गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामा और एक बार फिर से शिवराज सरकार को प्रदेश में स्थापित किया था। अब सिंधिया अपने उसी पुराने बयान को फिर दोहरा रहे हैं और विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं। कोई मुझे कहे कि सड़क पे आ जाओ, हम देख लेंगे तुमको, तो सिंधिया परिवार क्या चुप रहेगा? मैंने कहा मैं सड़क पे आ गया भैया। और अटल जी के शब्दों में कोई मुझे कहे कि सड़क पे आ जाओ, हम देख लेंगे तुमको, तो सिंधिया परिवार क्या चुप रहेगा? मैंने कहा मैं सड़क पे आ गया भैया। और अटल जी के शब्दों में और इस खबर पर प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। के मिश्रा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से पुरानी सियासत को गरमाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से वो सड़क पर आ गए हैं। यहाँ पर किसे डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं सिंधिया? क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप इस बयान के बाद? मानी जी, देखिएगा, पहली बात तो यह है कि सिंधिया जी के पास भाजपा में जाने के बाद अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए जनता के पास कुछ भी नहीं है, तो वही कैसेट बजा रहे हैं जो हमने नहीं कही थी। वो सिंधिया जी ने ही शिक्षकों को लेकर कहा था कि यदि शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं इनके पक्ष में सड़क पर आऊंगा। मैं सिंधिया जी से बड़ी शिद्दत से पूछना चाहता हूं कि वो जिसके लिए शहीद हो रहे जनता के बीच में कि मैं सड़क पर आ गया, वो बता दें कि क्या आज उन शिक्षकों की मांगे पूरी हो गई? उनके लिए 3 साल, इन्हें 4 साल हो गए, चौथा चल रहा है, ये अब तक इनकी सरकार में भी सड़क पर क्यों नहीं आए? क्योंकि इन्हें राजनीतिक सौदे करना था, अपनी संपत्ति बचानी थी। कई करोड़ों एकड़ जमीन जिसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, सिंधिया जी कहेंगे तो मैं गुना ले जाकर अभी बता दूंगा, वो जमीनों को इन्हें अपने नाम पर करवाना था, अवैध ट्रस्टों के नाम पर। वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, फर्जी ट्रस्ट है। तो वो सारे सौदे इन्होंने किए हैं भाजपा में जाकर। उनका स्वार्थ अपने आर्थिक हित थे, राजनीतिक हित थे, ना कि जनता के हित थे। और यदि खुली बहस वो करना चाहते हैं तो मैं गुना में जाने को तैयार हूँ, खुली बहस कर ले। बिल्कुल, अगर आप इतनी स्पष्टता से ये बात कह रहे हैं तो कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। इस पूरे इतने सबूतों के साथ आप बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, तो यहाँ पर कानून का दरवाजा खटखटाते, आगे की कार्रवाई होती, फिर तस्वीर भी साफ हो जाती। बहरहाल इसका भी जवाब लेंगे आपसे के जी। लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुलरेज जी आपका। सबसे बड़ा आरोप कह लीजिए आप पर जो लगाया जा रहा है वो ये कि आपके पास उपलब्धियां गिनाने की कोई बात ही नहीं है, इसीलिए इन बयानों के जरिए आप जनता को साध रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उपलब्धियां गिनाने के लिए इतनी है कि यदि आप बात करोगे तो घंटों कम हो जाएंगे, चाहे प्रदेश के स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकारों ने किया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का मंच झूठ का प्रपंच होता है और झूठ का प्रपंच हर जगह ये चला देते हैं। माननीय सिंधिया जी ने जो भी कहा सही कहा। कमलनाथ ने को इस प्रकार से बेइज्जत किया था और इस प्रकार की चुनौती दी थी, तो वो सड़क पर उतरे और कमलनाथ को सड़क पर ला दिया। और अब स्थिति ये बन गई है कि कमलनाथ का जो बैक्टीरियन माना जाता था छिंदवाड़ा, वो वहां से भी वो सड़क पर आ जाएंगे। तो जो हमने कहा वो किया, जो सिंधिया जी ने कहा वो किया और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जिस तरह से पुराने बयानों को डिकोड करके बार बार बोला जा रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये भी जरा समझा दीजिए। कांग्रेस का हर प्रवक्ता हर बहस में, हर मंच पर बार बार सिंधिया जी को अपमानित करता है, बार बार उनके विषय में बात करता है। तो उनको भी उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि तुम्हारे क्या पाप थे जिसकी वजह से
मैं पार्टी छोड़ के बाहर गया, मेरे समर्थक भाग गए। जी के मिश्रा जी, जवाब देना चाहेंगे आप गुलरेज जी की बात का? मैं तो पहले आपकी बात का जवाब दूंगा हिमानी जी। गुलरेज जी ने तो रटाया भाषण बोला है, और वो यदि वो कहेंगे तो मैं अभी आधे घंटे के भीतर जो बात कह रहा हूँ, उनके बीजेपी के दफ्तर में ही 10,000 करोड़ रुपए की जमीनों के कागज मैं बीजेपी दफ्तर में आधे घंटे के भीतर लेकर जा सकता हूँ। उसके बाद क्या इनको भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतारेगी? और मैंने तो 6 माह जब उपचुनाव हुए थे, सिंधिया जी ने कांग्रेस सरकार गिराई थी, तब 6 माह में कंटिन्यू ग्वालियर में था और रोज मैंने इन जमीनों के खुलासे किए थे। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आप लोगों से मैं कहता था कि यदि सिंधिया जी में हिम्मत है तो मैं ग्वालियर में हूँ, मुझे गिरफ्तार करवा दे और कोर्ट से मुझे नोटिस दें। 4 साल हो गए, आज तक मुझे नोटिस तक नहीं दिया है। और अभी मैं तो दृढ़ता से कह रहा हूँ ना कि आधे घंटे के भीतर मैं बीजेपी दफ्तर में जाने को सिंधिया जी के कागज लेने को तैयार हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभात झा जी ने कहा था कि प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजों का गद्दार परिवार है। उनके भाषण की क्लिपिंग आपने चलाई है, मेरे पास अभी भी रखी है जी। मैं दृढ़ता से कह रहा हूँ, और सिंधिया जी के बिना खौफ के आज 100 मंत्री है ना सड़क पर आने के बाद, सरकार हमारी गिराने के बाद। मैं तो कह रहा हूँ ना कि यदि वो कहें तो मैं बूना जाने को तैयार हूँ, वो कहें और गुलरेज जी कहते हैं, गुलरेज जी के कहने पर ही मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आने को तैयार हूँ। मगर उसके बाद ये क्या एक्शन लेंगे, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। ठीक है गुलरेज जी, क्या जवाब में कहना चाहेंगे आप? कह रहे हैं मैं बीजेपी दफ्तर आने को तैयार हूँ। देखिए, कहते हैं रेटोरिक जो अभी कर रहे हैं ना माननीय भाई साहब, ये रेटोरिक कर रहे हैं। तो ये कहता हूँ अगर कुछ आपके पास गलत चीज है तो आप न्यायालय में जाए। जैसे आपके खिलाफ हमारे पास बहुत सारी चीजें थी नेशनल हेराल्ड के मामले में, तो हम न्यायालय में गए और आप जेल से लेकर बेल तक के लिए मजबूर हो गए, तो आप जाए ना न्यायालय में। ये ऐसी जुबानी खर्च क्यों कर रहे हो, जाओ न्यायालय में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ अपना समय साझा करने के लिए और इस विषय